अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर व जिले में 2025 में 3 बार सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो चुका था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ था। इस सिलसिले में लोगों को मुआवजा न मिलने पर साबिका डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार और साबिका कारपोरेटर्स की जानिब से बार बार निवेदन दिए गए, लेकिन इस पर कोई असर न होने पर आज नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस के सामने साबिका कारपोरेटर अमरन उपोषण पर बैठे हुए हैं। और इस मौके पर MP रविंद्र चौहान, साबिका डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार, कांग्रेस पार्टी के शहर सदर अब्दुल सत्तार और साबिका कारपोरेटर्स मौजूद थे। निवेदन दिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से और आपकी जानिब से पूर्वग्रस्त के पैसों को लेकर, क्योंकि आपकी मांग पूरी नहीं हुई, आज उपोषण पर बैठे आप, क्या लगता है मांग पूरी? हमने सितंबर महीने में जो पूरा आया था, पहले 30 टूर के बाद में पूरा आया था। अक्टूबर 20 तारीख को हमने एक निवेदन दिया। जब 12,000 लोगों की यादी जब जाहिर हुई 2025 की, उसमें तकरीबन लोगों के नाम वो यादी में समावेश नहीं किए गए। लोग हमारे को फोन करके बताए कि भाई जो आप जब पूर के टाइम पे, अतिवृष्टि के टाइम पे जब लोगों का हालचाल पूछने गए थे हम, और तकरीबन वो लोगों के नाम रह चुके हैं। सितंबर महीने में अतिवृष्टि, उसके बाद में 10 दिन के बाद जो महापुर आया था, अतिवृष्टि का आधार सर्वे और महापुर का एक सिंगल पर्सन का भी सर्वे नहीं हुआ। तो वो सोच के हमने सभी माजी नगर सेवकों ने 20 तारीख के अक्टूबर के 20 तारीख को हम जिलाधिकारी साहब को मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद सभी माजी नगर सेवक और हमारे MP हरदा रविंद्र चौहान जी का पत्र उनको दिया कि भाई जो पूरग्रस्त में जो नाम रह चुके हैं, वो अतिवृष्टि के जो आधा अर्धवट है जिनके नाम रह चुके, वो लोगों का सर्वे करके जो अनुदान वाटअप हो रहा है उसके साथ ही साथ वाटअप किया जाए, नहीं तो हम अमरन उपोषण पे बैठेंगे बोल के ऐसा हम 20 अक्टूबर को कहा था। मगर उसमें कोई दखल प्रशासन ने नहीं लेते हुए आज 3 तारीख को फिर हमने डिसाइड करेंगे सभी माजी नगर सेवकों ने कि पूरग्रस्त के लिए हम 3 तारीख को अमरन उपोषण पे कलेक्टर ऑफिस के सामने आज बैठेंगे। और आज सभी आप देख रहे हैं सवेरे से लोगों का आना जाना लगा है, और हकीकत में जो अन्याय हुआ लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर, उनको न्याय मिलना चाहिए बोलकर हम ये सभी माजी नगर सेवक आज मैदान में उतरे हैं। अगर हमारी डिमांड, हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो ये हमारा उपोषण ऐसी जारी रहेगा। और आगे भी हमारे आपके माध्यम से मैं नांदेड़ शहर के सभी पूरग्रस्त जिसका नुकसान हुआ वो नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि आप भी ये उपोषण में शामिल रहे और आपका हक हम जो मांग रहे हैं उसमें भी आप शामिल रहे। 2024 लोगों को पैसे देने का 2024 में तकरीबन लोगों को पैसे मिले हैं, जो 30% कुछ लाभार्थी के बैंक के खातों की वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज है, उसके वजह से जो पैसे रुके हैं वो भी हमने जिलाधिकारी साहब को कहा था कि वो जो सर्वे हो वाला है, जो यादी शासन ने 2024 की जाहिर करी थी और किस कारण वो रुकी है, उसका भी साथ ही साथ ये जो अभी अनुदान वाटअप हो रहा है तो 2024 का भी अनुदान साथ ही साथ वाटअप करे। तो लगभग वो यादी उनका शॉर्टलिस्ट हो गई है 2024 की, और कुछ बैंक का इश्यूज थे तो जल्द से जल्द वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कलेक्टर साहब ने ऐसा हमको तो खुद दिया। लोगों का कहना है कि सर्वे बराबर नहीं हुए, जिन इलाकों में पानी नहीं आया उन इलाकों के लोगों को पैसे मिले और जिन इलाकों में पानी आया वहाँ के लोगों को पैसे नहीं मिले। जैसा कि आपने जो कहा, जैसा प्रशासन ने पूरग्रस्त के टाइम पे और अतिवृष्टि के टाइम पे ड्रोन का जो सर्वे किया था, ड्रोन के माध्यम से उनको फुटेज देखकर वो सर्वे उन्होंने जो किया था, बहुत सारे लोगों का यही आरोप है कि तकरीबन एरिया रह चुके हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर दो नागरिक है आजू बाजू में, एग्जाम्पल अगर एक बाजू वाले को अगर पैसे मिलते तो बाजू वाले को भी उसके बाजू वाला जो है पड़ोसी उसको भी पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, बाजू वाले को पैसे मिले उसके बाजू वाले को पैसे नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो राजकारण हो रहा है इसके बिल्कुल हम खिलाफ है। और बहुत सारे आपको पता है 2 नंबर 5 के एरिया जैसा हबीबिया कॉलोनी, हिलाल नगर, पाकिदा नगर, हमीदिया कॉलोनी है, बिलाल नगर, रज्जाक कॉलोनी, भावेश्वर नगर, मंतवाड़ी, मल्ली एरिया है, सिद्धार्थ नगर है, हसनैन मस्जिद का इलाका है। सर्वे हुआ था और इनके सर्वे होने के बाद इनको अनुदान नहीं मिला क्योंकि इनके यादें कलेक्टर ऑफिस में सबमिट नहीं किए। तो हम कलेक्टर साहब को यही बताया कि भाई ये जो दोषी है अधिकारी, इन्होंने जो यादियां अपने ऑफिस में रखे ना कि कलेक्टर ऑफिस भेजे, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कोई क्या लगता है कौन जिम्मेदार होंगे? बिल्कुल, जो अधिकारी ने जो यादियां उस टाइम पर जो बिल कलेक्टर सुपरवाइजर जो फील्ड पर आके सर्वे करे, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो हमारा ऑपरेशन चालू है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी जारी रहेगा। जो अतिवृष्टि हुई थी पूरे नांदेड़ जिले में उसका सर्वे हुआ था,
अतिवृष्टि बोले तो वो ढकपुटी का प्रकार था एक, और पूरे नांदेड़ में पानी गिरा था, उसका सर्वे हुआ था। लेकिन वो पानी जो एरिया में आया, जो नदी का एरिया है, वहां लोगों के घर में घुसा, उसका ही सर्वे नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो हमारे ऑपोजिशन के वास्ते बैठे वाले हैं, हमारे खासदार साहब भी आए थे, हमने उनसे ये डिमांड करी कि भाई हमारे जो नदी के एरिया है, जो महापुर आया था, जो लोगों के घर में 4-4 दिन पानी था, वहां के ही लोगों के नामा नहीं आए, बाकी पूरे एरिया के नामा इंशाल्लाह आए वाले हैं। लेकिन ये एरिया के जो मजबूर थे लोग, जो गरीब गुरबा बेचारे परेशान थे, उनके नाम नहीं आए। आए भी तो एक घर का आया, दूसरे का नहीं आया, और बहुत कम आए। इस वास्ते यहाँ पे क्वेश्चन को बैठे वाले हैं। इंशाल्लाह अभी कलेक्टर ऑफिस में जाकर निवेदन दिए, कलेक्टर से अभी क्या होता है क्या नहीं, अभी तो क्वेश्चन पे बैठे वाले हैं लोग। इंशाल्लाह आपका सबका काम हो जाएगा। हमारी डिमांड ये है कि जो एरिया का नदी के किनारे के जो लोग है, महापुर आए वाला था, उनका फिर से सर्वे होना, और जो घर में 4 चूल्हे है, कम से कम उसके घर के 2 तो भी अफराद सर्वे में आना। और कई लोगों के सर्वे कर गए वाले, सिर्फ 30% लोगों के नाम आए वाले, अभी 80% लोगों के नाम नहीं है उसमें। तो उनके गट्टे कहाँ डाल दिए, कहाँ पे रख दिए, और किसके कहने पे नाम नहीं डाले, कुछ पता नहीं चल रहा।